नमस्कार। स्वागत है चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। 6 नवंबर को होने वाले पहले दौर के चुनाव प्रचार की हो गई है समाप्ति। बिहार ऊपर से दिख रहा है शांत, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है बहुत कुछ। चारों तरफ तैयारियों की मारामारी चल रही है। जहां प्रशासन शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध होकर के लगा हुआ है, पार्टियों को अपने अपनी गंतव्यों की ओर भेजने की तैयारियों में चुनाव की पार्टियां बन गई, साथ ही साथ उनका प्रशिक्षण हो गया। और इसके साथ ही आज और कल 2 दिनों में बिहार के अलग अलग बूथों पर होने वाले मतदान दल की रवानगी होगी और 6 नवंबर को चुनाव मैदान का पहला दौर वोटिंग के ठप्पे और ईवीएम के बटन के साथ शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही पहले दौर में जहां पर चुनाव हो रहा है, वहां के उम्मीदवारों का भाग्य हो जाएगा मत पेटी में बंद है। ऊपर से चुनाव का शोर, लेकिन अंदर अंदर घर घर जा रहे हैं बिहार के वे लोग जो खुद को आज कहते हैं चौकीदार, लेकिन कल गद्दीदार बनकर शायद पलट कर नहीं देखेंगे उस गरीब जनता की तरफ जिनके वोट से उन्हें मिली है कुर्सी, सर पर होगा ताज और वो करेंगे राज। लेकिन जनता को रहना होगा सावधान। चुनने होंगे ऐसे लोग जो वास्तव में काट सके बिहार के रोग। दल कोई हो, गठबंधन कोई हो, प्रत्याशी कोई हो, लेकिन हर हाल में अच्छे और सच्चे का चुनाव बिहार को विकास की ओर लेके जाएगा। जब बात होती है विकास की, तो एनडीए दावा करता है कि पिछले 20 साल में उसने बिहार को बना दिया है स्वर्ग। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, रोजगार की बहार लेकर के आया है, अपराध थम गए हैं, शराब बंद कर दी गई है। लेकिन महागठबंधन और उसके बाकी दल खोल रहे हैं एनडीए की पोल, बता रहे हैं इसको महाजंगल राज, कह रहे हैं बढ़े हैं बलात्कार, दंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो विकास के रास्ते में है बाधक। राज कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन चल रही है मोदी सरकार की, यानी इंजन डबल हो या इंजन सिंगल हो, लेकिन महागठबंधन की नजर में बिहार को मिला कुछ भी नहीं। इसलिए बिहार तेजस्वी प्रण के साथ महागठबंधन वादा कर रहा है हर परिवार को नौकरी देने का, माई बहन मान योजना को अस्तित्व में लाने का और साथ ही साथ बिहार को चमकाने का। तो एनडीए सरकार के पैरोकार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आकर के कर रहे हैं पैरोकारी, कह रहे हैं देंगे 1 करोड़ नौकरियां। इस बीच तीसरा एक और पक्ष उभर कर आया है जन सुराज पार्टी के रूप में। हालांकि सर्वे जन सुराज को बता रहे हैं बिल्कुल दूर, सत्ता के नजदीक नहीं आएगा, लेकिन आम जन से मिलने पर पता चलता है कि सत्ता में जन सुराज या प्रशांत किशोर आए या ना आए, लेकिन बिहार में यदि उनकी 20 से 25 सीटें भी आ गई तो फिर जो भी सरकार बनाएगा उसे सुराज के इशारों पर नाचना होगा। नाचने की जब बात आती है तो नचाने के उस्ताद बिहार में पहले से मौजूद हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान हो, जिनके पिता विलास राव पासवान पहले से ही इस खेल के उस्ताद रहे हैं। जतिन राम मांझी भी अपनी चलने पर कुछ कमी या कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है। तो वहीं पर महागठबंधन में भी मुकेश सहनी और राहुल गांधी हर हाल में सरकार की डोर अपने हाथों में रखना चाहेंगे। खैर, बात हो रही थी चुनाव प्रचार की, तो चुनाव प्रचार तो बंद हो गया है, लेकिन घर घर मिठाई के डब्बे, दारू की बोतलें, नोटों के बंडल, रिश्तेदारों के फोन, प्रचार के साथ साथ दबाव की राजनीति भी काम कर रही है। खरीदे जा रहे हैं पंच, सरपंच, मुखिया, प्रधान और ऐसे लोग जो समाज के वोट इकट्ठे बंडल के रूप में दिला सकें किसी भी प्रत्याशी को। इसीलिए नोटों के बंडल के बाद वोटों का बंडल खरीदने की पूरी तैयारी। खून खराबा बिहार में हो चुका है, आपको अच्छी तरह मालूम है, गोलियां भी चली हैं।
दूसरे दौर में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। आइए अब आपको ले चलता हूं बंगाल की ओर, जहां पर चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बाकी राज्यों से कोई खास चूचाची की खबर नहीं आ रही है, लेकिन बिहार में अभी से आरोप लगने लगे हैं कि BLO अपने बूथ पर जाने से डर रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है और कहा जा रहा है कुछ ऐसा जिससे चारों तरफ है एक भय, यानी सर आएंगे घर। लेकिन ममता दीदी का दर्द जग जाहिर हो गया है। उन्होंने खुली चेतावनी दे रखी है चुनाव आयोग को, यदि एक भी वोट कटता है तो फिर बिहार में हो जाएगा खून खराबा। इसीलिए चारों तरफ अलग तरीके का सुनाई दे रहा है शोर शराबा। लेकिन भाजपा का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। जब बिहार में SIR हो सकता है, सफल हो सकता है, कोई आपत्ति बाद में दर्ज नहीं की गई, तो फिर ममता दीदी की तो बिसाथी क्या, ममता दीदी की तो औकात ही क्या। वहां भी सर होगा, घर घर जाएंगे BLO। वोटर्स आप भी रहिए तैयार, क्योंकि SIR वोटों के शुद्धिकरण का मंत्र लेकर आएगा आपके द्वार पर। न डरिए, न किसी के कहने में आइए, और सही वोट यदि आपका है उसे हर हाल में वोटर लिस्ट में आपको कराना है दर्ज। कभी खत्म होगा जाली मतदान का मार्ग। आज के तीसरे सेगमेंट में आइए बधाई देते हैं भारत की उन बेटियों को जिन्होंने 2 नवंबर की रात को एक ऐसी रोशन रात में तब्दील कर दिया कि भारत नाम का यह देश चमक उठा और यहां पर गूंज उठी खुशियों की शहनाइयां। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए विश्व कप की। ये विश्व कप भारत आना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी पिछले दिनों ही सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में T20 वर्ल्ड कप भी, एशिया कप भी हमने जीता, लेकिन उसकी ट्रॉफी हमारे घर नहीं आई। आज भी वो विराज रही है उस व्यक्ति के घर जिसकी जिद कि मैं अपने ही हाथों से, अपने ही नापाक हाथों से ट्रॉफी दूंगा, लेकिन हमारे खिलाड़ी और अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। खैर, बाकी सब बातें छोड़कर आइए बधाई देते हैं हरमनप्रीत कौर को, बधाई देते हैं शेफाली वर्मा को, बधाई देते हैं दीप्ति शर्मा को, बधाई देते हैं अमनजीत को, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं अमोल मजूमदार, एक ऐसा खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर, वीवी लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली के स्तर का खिलाड़ी था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कभी भी भारतीय टीम में शामिल नहीं हो पाया। ये दर्द उसके दिल में जरूर रहा होगा, लेकिन उनके इस दर्द को भारत की इन बेटियों ने उनके हाथों में विश्व कप थमाकर आज पूरी तरह खत्म कर दिया है। बधाई केवल इसी टीम को नहीं, हमें उन नींव की ईंटों को भी देनी होगी जो महिला क्रिकेट को भारी उपेक्षा, संकटों और बिना सुविधाओं के यहां तक लेकर आया। चाहे वे शांता रंगास्वामी हो, या डायना इडोन जी हो, या अमनजीत कौर हो, चाहे वे मिताली राज हो, या और दूसरे खिलाड़ी हो, सबको बधाई बधाई बधाई, आप सबको बधाई। और इस बधाई के साथ खत्म करते हैं अपनी बात। फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए चैनल तीर तरकश।